आज हमने मैट्रिक्स का 8th पार्ट लिए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्वेश्चंस एंड होमवर्क। तो फर्स्ट लेते हैं इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त यानी कि डेफिनेशन लेते हैं पहले। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging of rows and columns of a given matrix A is called the transpose of matrix A। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है कि जो हमको मैट्रिक्स गिवन है उसके इंटरचेंज करना है, किसको, रोस और कॉलम्स को, यानी कि रो की जगह कॉलम को और कॉलम की जगह रो को इंटरचेंज करना है। यानी कि हमको पंक्ति को स्तंभ की जगह में और स्तंभ को यदि पंक्ति की जगह में चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स ए था उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। यानी इसमें रो को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डेस से प्रेजेंट कर सकते हैं और ए टी, यानी टी क्या है, ट्रांसपोज को क्या किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, इसलिए क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, टी। और ए कैपिटल टी भी नोट कर सकते हैं, ए रेस टू डी पावर टी। यानी कि जो ए डेस है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ए टी है वो किसका ट्रांसपोज है, वो भी ए का ट्रांसपोज है, कैपिटल और स्मॉल यूज किए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4। देखो हम इसका पहले ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3, यानी कि ये 3 क्रॉस यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका यदि हमको ए डेस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को काय में कन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो काय में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को काय में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को काय में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम में। यानी कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रो में था वो फर्स्ट कॉलम में आ गया है, जो हमारे पास सेकंड रो में था वो हमारे सेकंड कॉलम में आ गया है। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में क्या थे, नंबर ऑफ रो कितनी थी 2 थी और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 3 थे। तो जो ट्रांसपोज होगा यानी कि ए का क्या फाइंड हो गया हमको, ए डेस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ रो थे वो पहले 2 थी, अब नंबर ऑफ रो यदि काउंट करते तो कितनी हो गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम यदि काउंट करते तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि जो पहले मैट्रिक्स ए था वो 2 क्रॉस 3 का था, अब जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 का बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाए। यानी परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। तो इसमें अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स देन ए डेस विल बी एन n क्रॉस m मैट्रिक्स। यानी कि जैसे पहले कौन था, पहले m था फिर n था, तो जब a डेस फाइंड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पहले n हो जाएगा और फिर m हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी एग्जांपल में हमने ऑब्जर्व किए थे कि पहले क्या था 2 क्रॉस 3 था, फिर क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। तो वैसे ही यदि a का ऑर्डर कितना है m क्रॉस n है तो a डेस का ऑर्डर कितना हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, तो द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डेस इज द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। यानी कि यदि हमने ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि ए डेस क्या था हमारे ए का ट्रांसपोज था और उसका यदि फिर से हमने उसके ऊपर और एक बार डेस लगा दिया, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से एक बार ट्रांसपोज ले लिए तो हमें क्या मिल गया, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी कि ए डेस का फिर से यदि डेस निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से मैट्रिक्स कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स ए था वह सेल्फ बन जाएगा। यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ए डेस इज
ए डैश के ऊपर में फिर से डैश लगाएंगे तो हमको किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे कि इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर्स, यदि ए और बी के ऑर्डर कैसे हैं, सेम है, तब क्या है कि देन ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ए और बी के होल ए और बी का प्लस कर देंगे और उसका डैश निकाल लेंगे, और यदि हमने ए का डैश और बी का डैश निकाल करके दोनों का सम किए तो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एक फार्मूला बन गया। इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो हमें क्या है कि यहाँ पर ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। इसी में सेकंड प्रॉपर्टी है कि सेम टाइप से a इंटू बी का होल डैश निकालते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना कि a डॉट बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी डैश डॉट ए डैश, यानी इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है ना कि पहले क्या था, a था, तो पहले कौन आ जाएगा, बी डैश डॉट क्या हो जाएगा, ए डैश, यानी कि हमारे पास ए डॉट बी होल डैश का फार्मूला क्या बन जाएगा, बी डैश डॉट ए डैश, यानी यहाँ यदि हम ए डैश डॉट बी डैश फाइंड करेंगे तो ये आंसर रॉन्ग होगा, यानी क्या बोलते हैं कि वो ए डॉट बी होल डैश के इक्वल नहीं आएगा, यानी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन गई, ए डॉट बी होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश डॉट ए डैश। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर मैट्रिक्स ए एंड स्केलर के, यानी कि ए क्या है, मैट्रिक्स है, और के क्या है, स्केलर यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी क्या बोलते हैं कि अचर है। तो यदि के और ए यानी के और ए के इनटू का होल डैश फाइंड करेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा, के बाहर आ जाएगा और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ए डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के ए डैश के इंटू ए का होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए डैश हो जाएगा। तो हमने आज जो पढ़े हैं, आज की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या मेन है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि रो और कॉलम को यदि इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से ए डैश मिल जाएगा। प्रॉपर्टी में अपने मेन है जो हमको जिनका क्वेश्चन में यूज करना है कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको ए मिलेगा। और फिर और एक और क्वेश्चंस में यूज होगा तो a प्लस बी का होल डैश यदि फाइंड करना है, यहाँ पर आप माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर a माइनस भी रहेगा तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि a प्लस माइनस होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। ठीक, अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 7 0 5 8 देन सो दैट a डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a, यानी जो आपको प्रॉपर्टी में जो गिवन था अपने को प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो गिवन a इज इक्वल टू, आपने इसको क्या दे दिए, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब a का डैश फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आपका जो a का जो मैट्रिक्स था उसमें आप लोगों ने क्या लगा दिए, डैश लगा दिए। अब डैश कब रिमूव होगा, जब आप फर्स्ट रो को काय में चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो को काय में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड कॉलम में। यानी कि जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपका क्या बोलते हैं कि फर्स्ट कॉलम खुद ही क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपने फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिए सेकंड कॉलम में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए से क्या फाइंड हो गया, आपका ए डैश। अब ए डैश का फिर क्या निकालना है हमको, फिर से एक बार और डैश निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये अपने पास कि 3 माइनस 2 7, यानी कि आपका यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रो है उसको काय में चेंज करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अब आपका जो मैट्रिक्स जो नया फाइंड हुआ है कि जिसमें क्या बोलते हैं कि ये जो ए डैश का फिर से आपने जो डैश फाइंड किए, तो आपको फिर से क्या फाइंड हो रहा है, मैट्रिक्स ए फाइंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि ए डैश के ऊपर में होल डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए मिल गया। यानी आपने क्या प्रूव कर दिए, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सेकंड पेज में।
तो अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इफ ए डेस इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 1 2 2 1 3। तो यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी कि आपको ए डेस गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ए डेस, यानी ए डेस गिवन है, और सेकंड में क्या गिवन है अपने को, बी। देन फाइंड ए प्लस बी होल डेस इज इक्वल टू ए डेस प्लस बी डेस, यानी कि आपको कि यहाँ पर ए डेस गिवन है तो ए डेस से हमको लेफ्ट साइड के लिए हमको ए फाइंड करना पड़ेगा, और हमको यहाँ पे बी गिवन है तो राइट साइड के लिए हमको बी डेस फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए डेस से हमने ए फाइंड किया, यानी ए डेस का क्या बोलते हैं कि डबल डेस फाइंड किए, तो हमको क्या हो गया था, ए फाइंड हो गया था। तो हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं कि हमको जो गिवन है उसको नोट कर रहे हैं। हमको ए डेस गिवन है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको ए डेस गिवन है और इधर साइड में हमको सिंपल बी गिवन है। तो हमको ए डेस से क्या फाइंड करना है, ए डबल डेस। ए डबल डेस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। और बी से हमें किससे फाइंड करना है, बी डेस को। तो हम क्या बोलते हैं कि ए डेस से ए का डबल डेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए डेस के ऊपर में फिर से एक बार डेस लगा देते हैं, यानी कि ए के ट्रांसपोज का हमको अगेन सेकेंड टाइम ट्रांसपोज लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि हमने क्या कर दिए कि जो ए डेस था उसके ऊपर में भी क्या लगा दिए, डेस, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने जो इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला पढ़े थे, ए डेस का होल डेस इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो उससे क्या हो जाएगा, ए डेस का डबल डेस, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हमारे पास ए डेस था तो हमने इसका डबल डेस फाइंड करके हमने ए फाइंड कर लिए, और यहाँ पर हमारे पास कौन था, बी था। तो बी में कितने रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो अब इसको क्या कर दिए, फर्स्ट रो को काय में कन्वर्ट कर दिए, हमने यहाँ पे बी डेस फाइंड करना था तो हमने बी डेस के लिए पहले क्या कर दिए कि जो मैट्रिक्स गिवन था उसके ऊपर डेस लगा दिए। अब डेस रिमूव कब होगा, जब फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को कन्वर्ट कर देंगे हम सेकंड कॉलम में। इससे हमें क्या मिल जाएगा, बी डेस मिल जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमें फाइंड करना था ए प्लस बी का होल डेस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू जो हमने ए डेस से फाइंड किए थे उसको नोट कर दिए, और फिर क्या बोलते हैं कि जो हमको बी गिवन था उससे हमने यहाँ पर बी नोट कर दिए। अब जो है कि हमको सम ऑफ टू मैट्रिसेस बनता है, जिससे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 -1 -1 +2 0 +1 4 +1 2 +2 1 +3, यानी कि आपको अब क्या मिल जाएगा, इससे इनका सम कर देंगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा। यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया, 3 -1 यानी 2 -1 +2 1 0 +1 1 5 4 +1 5 2 +2 4 1 +3 4, यानी कि आपको क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। अब जो है कि अब हम ए प्लस बी आ गया, अब इसका हमें क्या चाहिए, एलएचएस के लिए हमें क्या चाहिए, डेस चाहिए। यानी ए प्लस बी का जो आंसर आया है उसका हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ए डेस, यानी कि डेस, यानी कि क्या फाइंड करना है, जो ए प्लस बी वाला जो मैट्रिक्स आया है उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए प्लस बी में कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसके ऊपर लगा दिए हमने डेस। अब डेस रिमूव कब होगा, जब फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 2 1 1 किसमें आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में। और जो सेकंड रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में। तो इससे हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल डेस इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 5 1 4 1 4, यानी कि आपको क्या बोलते हैं कि इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें जो हमारे क्वेश्चन का जो आरएचएस है, यानी कि ए डेस प्लस बी डेस। तो हमारे पास जो ए डेस गिवन था उसको नोट कर दिए ए डेस की जगह में, और जो हमने बी से जो बी डेस फाइंड किए थे उसको हम यहाँ नोट कर दिए, यानी कि ए डेस प्लस
ए डैश और बी डैश की वैल्यू पुट कर दिए। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर दिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 - 1, 4 + 1, -1 + 2, 2 + 2, 0 + 1, 1 + 3, यानी आपका आंसर क्या फाइंड हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश का 2, 5, 1, 4, 1, 4। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स सेम है। जब क्या बोलते हैं RHS इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या कर सकते हैं हम कि उनके LHS भी कैसे होंगे, सेम। यानी हमने क्या प्रूव कर दिए, a + b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। सिमिलरली स्टूडेंट चाहे तो a - b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश भी प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक होमवर्क में मिलेगा, जिसमें प्लस वाला भी करना रहेगा और माइनस वाला भी करना रहेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल डैश यानी कि ट्रांसपोज यहाँ पर आपके लिए नया है, क्योंकि प्लस करते आपको बनता है सम ऑफ टू मैट्रिसेस, आप लोग से बनता है जिन लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आप लोग को केवल यहाँ पे नया क्या है, डैश है, डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है, केवल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यदि तो आपको केवल रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे नेक्स्ट पेज में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने क्या किए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इफ a = -2, 4, 5, b = 1, 3, -6, देन वेरीफाई a × b होल डैश इज इक्वल टू b डैश × a डैश। यानी आपका जो इनटू वाला, यानी कि आप लोग को यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, तो आप a से क्या फाइंड कर लेंगे, a डैश, यानी कि आपके जो क्या होते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, तो इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपके पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी कि जो क्या बोलते हैं कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था, 3 × 1 का था। अब ए डैश कितना हो जाएगा, 1 × 3 का, यानी कि पहले वाले में 3 रो थी और 1 कॉलम था, अब क्या बोलते हैं कि 1 रो हो जाएगी और 3 कॉलम हो जाएंगे। और बी की कंडीशन भी पहले कितना था, ये 1 × 3 का था, यानी कि इसमें सिंगल रो थी और 3 कॉलम्स थे। अब इसका डैश फाइंड करेंगे, यानी कि आपके फर्स्ट रो को ही काय में कन्वर्ट कर देंगे, आपको फर्स्ट कॉलम में, तो अभी कितने बाय कितने का बन जाएगा, इसमें 3 रो हो जाएगी और 1 कॉलम हो जाएगा। अब हम अपने जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम a × b फाइंड करेंगे, यानी कि a b का प्रोडक्ट लेंगे, तो ए बी का यानी कि a × b, हमने किसकी वैल्यू पुट कर दिए, a की वैल्यू पुट कर दिए, और फिर यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी इनटू में। अब आपके पास हमने a का ऑर्डर चेक कर लिए, तो कितना हो गया 3 × 1, और b का ऑर्डर कितना हो गया 1 × 3। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी कि लास्ट वाला, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो यानी कि फर्स्ट वाला, ये दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो क्या बोलते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जिस भी स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम जाए तो मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो अवश्य देखे, उसके बगैर आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको पहले मल्टीप्लिकेशन वाला मेन वीडियो है जो वीडियो नंबर 6 में है, जिसको आपको ऑब्जर्व करना कंपलसरी है। उसके बगैर यदि आप आगे के क्वेश्चन, आगे के वीडियोस ऑब्जर्व करोगे या देखोगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस सभी स्टूडेंट से बनना चाहिए, उसी के बाद वो आगे के क्वेश्चन बनाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आते हैं आगे, इसका प्रोडक्ट करते हैं। अब इसका जो आंसर बनेगा वो कितने बाय कितने का होगा, 3 × 3 का होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनका जो ऑर्डर फाइंड होगा, जो हमारे आंसर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितने बाय कितने का होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ कॉलम। यानी यहाँ आपको जो आंसर फाइंड होने वाला है वो कितना होने वाला है,
3 क्रॉस 3 का, क्योंकि यहाँ के फर्स्ट में 3 है और लास्ट में 3 है। तो 3 क्रॉस 3 के लिए अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग टू रूल, क्या होगा, फर्स्ट रो यानी क्या सिंगल एलिमेंट है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से यानी -2 × 1। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से यानी -2 × 3। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से यानी कि -6 यानी -2 × -6। अब सेकंड रो के लिए हम सेकंड रो का एलिमेंट कौन है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 4 × 1। फिर हो जाएगा कितना 4 × 3, फिर कितना हो जाएगा 4 × -6। और लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट रो के लिए थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 5 × 1। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 5 × 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कितना हो जाएगा 5 × -6। मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 -6 +12 4 12 24 5 15 एंड -30। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो गया है, a × b फाइंड हो गया है। अब a × b फाइंड हो गया है, तब हम इसका क्या करेंगे, डेस फाइंड करेंगे, यानी कि हमको क्या निकालना है, a × b का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि डेस। तो हमने यहाँ पर क्या किए, डायरेक्ट ही ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिए, यानी फर्स्ट रो को हमने काय में कन्वर्ट कर दिए, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिए हमने सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को कन्वर्ट कर दिए हमने थर्ड कॉलम में। इससे हमारा क्या हो गया, a × b का क्या फाइंड हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि a × b का होल डेस। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिए हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी कि राइट साइड को नोट कर रहे हैं। इसमें क्या नोट करना है हमें, b डेस × a डेस। तो b डेस की वैल्यू पुट कर दिए और इधर में a डेस की। तो b डेस का आंसर कितना है हमारे पास, b डेस का हम आंसर ऑब्जर्व चेक कर रहे हैं तो कितना है, b डेस का ऑर्डर 3 × 1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। और ए डेस में क्या है कि आपका ए डेस में क्या है कि आपका फर्स्ट रो है, सिंगल रो है, और कॉलम कितने हैं 3, यानी कि ये कितने ऑर्डर का है 1 × 3 का। यानी जैसे अभी हमने ए बी फाइंड किए थे सेम वैसी ही सिचुएशन है, यानी कि आपका क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 = 1 है। और जो आंसर फाइंड होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, ये भी कितना होगा 3 × 3 का ही होगा, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट क्या आता है, हमारे ऑर्डर में आता है। अब फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो का किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 - 2। फिर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, यानी 1 × 4। और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, यानी कि 1 × 5। फिर आते हैं सेकंड रो के लिए 3 है यहाँ पर, तो सेकंड रो का 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट कॉलम से कितना हो जाएगा 3 × -2। और फिर क्या बोलते हैं कि थर्ड रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, यानी कि 3 × 4। और फिर क्या बोलते हैं सेकंड रो का मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, यानी कितना हो जाएगा 3 × 5। अब आते हैं हम अपने लास्ट रो पे, तो कितना हो जाएगा -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से, यानी -2 से, तो कितना हो जाएगा -6 × -2। फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, तो कितना हो जाएगा -6 × 4। और फिर क्या बोलते हैं कि थर्ड रो का मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, यानी कितना हो जाएगा -6 × 5। तो आपके मल्टीप्लाई के आंसर कितने हो जाएंगे, -2 4 5 -6 12 15 12 24 -30। हमने अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व किए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि फर्स्ट और सेकंड के राइट साइड दोनों इक्वल है, सो द लेफ्ट साइड आर आल्सो इक्वल, यानी कि क्या हो जाएगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a × b का होल डेस इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, b डेस × a डेस। यहाँ यदि स्टूडेंट सोचेंगे कि यदि हम क्या बोलते हैं कि a डेस × b डेस फाइंड करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, a.b का होल डेस इज इक्वल टू b डेस डॉट a डेस। अब आते हैं हम अपने आज के होमवर्क पे। तो होमवर्क में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 देन प्रूव दैट a डेस का होल डेस इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, a, यानी कि आपको यहाँ पर भी प्रूव करना है। तो आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 -2
271,391 and b is equal to -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Then verify a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. सेकंड है a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash. यानी कि आपके सेकंड क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है जिनको आपको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। तो फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 1, 0 एंड b इज इक्वल टू 1, 3, 2, 0, -1, 1, देन प्रूव दैट a इंटू बी होल डेज इज इक्वल टू b डेज इंटू a डेज। यानी कि आपके जो आज के हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं 3 क्वेश्चनों से रिलेटेड हमने 3 होमवर्क दिए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क वाले बन जाते हैं, यानी आपको इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। और सभी स्टूडेंट डेली पढ़ाई करें और हमें अवश्य ही मैसेज करें और क्वेश्चन क्या होते हैं कि होमवर्क बनने के बाद में हमें सेंड करें। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारी बुक से 3.6 के क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट जिनके पास बुक है वो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में और समझने के बाद में अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में आपको अब जो दिए जो गिवन होमवर्क हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें मोबाइल पे सेंड करना है व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।